हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीला और आप देख रहे हैं नेचर विथ नीला हिंदी। फ्रेंड, आज मैं आई हूँ इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, जो कि है उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िला में। ये जो मैंगो रिसर्च सेंटर होते हैं, ये सबसे पहला मैंगो रिसर्च सेंटर है और बहुत बड़ा भी है। इसमें बहुत किस्मों के आम का जो प्रजाति है उसको लगाया जाता है, उसका टेस्टिंग चलता है। यहाँ पे आज हम लोग आए हैं और यहाँ पे डॉक्टर अतुल सिंह जी है, उनसे भी हम लोग आम के विषय में बहुत सारा जानकारी आप आज जान लेंगे। आम का खेती कैसे करा जाता है, कितने डिस्टेंस पे आम का पौधा लगाया जाता है, क्या फंगिसाइड क्या पेस्टिसाइड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये सभी विषय में जानकारी आज सर हम लोगों को देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये नीलम आम है। यहाँ पे बहुत सारा मैंगो का वैरायटी है, लेकिन अभी मैं थोड़ा लेट में आई हूँ तो आप लोगों को मैंगो का फ्रूटिंग ज़्यादा नहीं दिखा सकूँगी, लेकिन इससे बाद में मैं और एक वीडियो दूंगी जहाँ पे इसका जो भी मदर है वो उसको अलग अलग करके मैं दिखाऊंगी। आज हम लोग डॉक्टर अतुल सिंह जी जो है उनसे पूरी जानकारी लेंगे आम के खेती के विषय में या आम के बागवानी के विषय में। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारा पॉली हाउस बना हुआ है। यहाँ पे एक पौधा भी तैयार होता है बहुत कम प्राइस में, 50 से 50 से 57 तक रुपीज़ से यहाँ पे आम का पौधा मिलता है। और हर जो वैरायटी है वो 4 या 5 करके ही मिल सकता है। यहाँ पे देखिए अंबिका अरुणिका है जो CISH इंस्टीट्यूट का है, और यहाँ पे प्रतिभा, लालिमा, पीताम्बर, सुरैया, ये सभी प्लांट भी आप लोगों को दिखाई देगा। बहुत सारा मादार प्लांट है और बहुत मतलब आम की बागवानी के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी आज के वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। इसीलिए मैं फ्रेंड लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का वीडियो को पूरा देखिए और सर जो बोल रहे हैं वो पूरा सुनिए। तो चलिए हम लोग सर से जानकारी ले लेते हैं आम के विषय में कि कैसे हम लोग इसका खेती कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अतुल सिंह, संयुक्त निदेशक उद्यान बस्ती में, यहीं पर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स स्थापित हुआ है जो 1918 में। ये उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट है। यहाँ पर मुख्य रूप से आम के पौधे तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ साथ आम की बागवानी से कैसे अच्छी आमदनी मिले उसके यहाँ पर प्रदर्शन लगाए गए हैं कि यहाँ के हम बागवानों को प्रशिक्षण देते हैं कि आम की बागवानी से ज़्यादा आमदनी, इसको कैसे लाभकारी आमदनी बना करके हम एक व्यवसाय के रूप में कैसे करें, इसके लिए यहाँ पर हम पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रशिक्षण देते हैं। अच्छा सर, आपके यहाँ पे जो भी वैरायटी है उसमें से जो अंबिका है और अरुणिका है, ये किस रिसर्च सेंटर से बनाया गया है? अंबिका अरुणिका CISH रहमान खेड़ा लखनऊ में संस्थान है भारत सरकार का, वहाँ से विकसित हुई है। इसी तरीके से एक हमारा भारत सरकार का बड़ा संस्थान जो कृषि में काम कर रहा है, IRI एग्रीकल्चर रिसर्च अनुसंधान केंद्र पूसा में है, वहाँ से आम की पूसा लालिमा, पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठा, पूसा प्रतिभा, इस तरह की जो है कुछ किस्में विकसित हुई। ये भी आज के समय में रेगुलर फसल देने वाली रंगीन किस्में हैं और हर साल फल देती है। और इसकी जो हर साल फल देने के कारण का पौधा बहुत अधिक विकसित नहीं होता, छोटा रहता है। तो सघन बागवानी जिसमें हम परंपरागत की तुलना में जो हम 1 हेक्टेयर में 10 बाई 10 की दूरी पर हम 100 पौधे लगाते थे, इनको हम 6 बाई 4 के मीटर की दूरी में रखते हुए हम 416 पौधे लगा लेते हैं। पौधों की संख्या 4 गुनी आती है। हम इसमें आमदनी, इसमें 2 से 3 गुनी आमदनी इससे हम ले लेते हैं। अच्छा, और इसमें मैंने सुना है कि कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं ये सब वैरायटी में। कीड़े मकोड़े, हाँ, जो हमारी और जो है, जैसे हमारा चौसा है और आमपाली है, इसमें फल मक्खी ज़्यादा लगती है। इसमें फल मक्खी का प्रकोप भी कम देखा गया है, जैसे श्रेष्ठा, वो लालिमा, ये सब। अच्छा, और ये तो खाने में भी बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। अभी तक इसका जो मुख्य इसका जो है इस आकर्षक है इसका रंग। ये रंगीन किस्में हैं। रंगीन किस्में, आम में रंगीन किस्में पहले नहीं होती थी। आम में हरी और ज्यादा इसका पीला रंग हो जाता था। तो पकने पीला तो अच्छा लगता है, लेकिन हरे किस्म को उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि लाल रंग का लालिमा लिया हुआ रंग जो है वो लोगों को बहुत आकर्षित करता है। तो बाजार में इसकी मांग बहुत अच्छी है। अच्छा,
और सर किसानों के लिए थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए कि अगर कोई किसान अगर खेती करना चाहे ये लालिमा श्रेष्ठा या अंबिका अरुणिका का, तो ये लोग क्या मतलब 10 फीट से कम में भी ये लगा सकते हैं? ये तो क्योंकि हम आम की सघन बागवानी के माध्यम से जो पुरानी सिस्टम है उससे हम 4 गुना अधिक पौधे लगाते हैं। उत्पादन शुरू में जो उत्पादन मिलता था वो करीब 15 साल बाद आम में अच्छा उत्पादन मिलता था, लेकिन इसमें लगाने के चौथे 5वें साल से ही अच्छा उत्पादन मिलने लगता है। और सघन बागवानी होने के कारण किसान इसको अच्छी तरीके से देख रेख भी कर लेता है। फल होते हैं, फलों में बैगिंग करना, फलों को तोड़ना, फलों में जो कीड़े लगते हैं उसमें स्प्रे करना काफ़ी आसान रहता है। तो हमारा ज़्यादातर फल जो बड़े पेड़ हो जाते हैं उसमें फल तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। फल तोड़ते हैं ऊपर ज़मीन से गिरता है तो उसमें डैमेज बहुत होता है। तो हमारा 40% आम फल तोड़ाई के बाद सड़ जाता है। तो इस तरह की बागवानी करने में हमारे चूँकि पौधे छोटे रहेंगे, सघन रहेंगे, उनकी हम ट्रेनिंग पूनिंग उसमें उसका कैनोपी मैनेजमेंट अगर हम रेगुलर करते रहेंगे, पौधों का आकार अच्छा रहेगा, उसमें फल आएंगे, फल जो आएंगे अच्छी साइज का आएगा, क्वालिटी अच्छी होगी, रोग रहित होंगे। उसमें अगर हम एक्सपोर्ट करने के लिए बैगिंग का इस्तेमाल करना चाहेंगे, आसानी से बैगिंग होगी, आसानी से तुड़ाई हो सकेगी। उसकी तुड़ाई के बाद हम उसको बाजार में और यहाँ तक कि अपने लोकल बाजार के अलावा हम विदेशों में भी इसकी हम आपूर्ति करने में हम सफल होंगे। अच्छा, और ये जो आम का खेती है, ये आम के खेती में कुछ टिप्स आप दीजिए कि दवाई साल में कितनी बार स्प्रे करना चाहिए या फंगीसाइड कोई लगेगा कि नहीं लगा, इस बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए सर। आम में जो सबसे ज़्यादा बीमारी आती है वो फूल आने के बाद उसमें एक हॉपर आता है जो कीड़ा है, फूलों का रस चूसता है। और दूसरा एक पाउडरी मिल्ड्यू, एक फंगस है, वो उसमें उसके कारण हमारा जो बौर है उसमें जब इसका प्रकोप अधिक हो जाता है तो फूल झड़ जाते हैं और उसमें फल नहीं लगते हैं। इसको बचाने के लिए पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम उसमें लगभग 3 स्प्रे फूल में जो हमारा खिलने से पहले, और उस फल जब सरसों को बराबर हो जाए, और तीसरा हम मटर को बराबर हो जाए तो हम इसमें शुरू में हम सल्फर पाउडर या दूसरा स्प्रे हम कैलेक्सिन या हम बाविस्टिन का करते हैं 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। इसी तरीके से हम मैंगो हापर से बचाने के लिए एक इमिडा जो रस चूसने वाला कीड़ा है उससे कंट्रोल करने के लिए हम इसको इमिडाक्लोरोपिड, थायोमेथाक्साम, इस तरह के रसायन है जो हम इसके स्प्रे करने से हम पौधे में कीड़े को बचा सकते हैं। इसके अलावा हम पौधे में पुराने बाग जो हो जाते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं, तो उसमें एक मिलीबग कीड़ा है जो पेड़ों में जमीन से निकल के चढ़ता है और ऊपर चला जाता है उसके फलों को। तो उसको मिलीबग को बचाने के लिए हम दिसंबर के पहले नवंबर में हम खेत की अगर जुताई कर दें और वहाँ पर फॉलिडाल डस्ट का स्प्रे कर लें, जो हमारे जो मिलीबग के अंडे से निकलने वाले कीड़े हैं, दवा से जब उसमें फॉलिडाल डस्ट या क्लोरोपाइरीफॉस का हम दवा उसमें मिला करके और पेड़ों के थाले के पास स्प्रे कर देंगे तो वो हमारे कीड़े हम शुरू में ही उसको नष्ट करना आसान हो जाता है। तो उस समय नहीं बचा पाए तो फिर कीड़ा पेड़ पे चढ़ जाता है और बहुत अपने ऊपर एक पाउडरी नुमा कवच बना लेता है, फिर कितनी भी दवा डालो कंट्रोल लेते हैं। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हम नवंबर के महीने में उसके थाले के आसपास हम जुताई करके कर दें और उसके बाद उसी समय हम पेड़ के तने में प्लास्टिक की बेंड कर दें। प्लास्टिक का एक हम 8-10 इंच की चौड़ाई की प्लास्टिक बेंडिंग जैसे फीता होता है तो 8 इंच चौड़ा फीता हम तने में बांध देते हैं, जिससे कि कीड़ा उस प्लास्टिक की शीट को चढ़ नहीं पाता, वो गिर पड़ता है। तो वो बांधने से भी हम कीड़े को पेड़ पर चढ़ने से रोक सकते हैं और अपनी पेड़ की फसल को बचा सकते हैं। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और मैं चाहूँगी, कोशिश करूँगी कि इसके बाद में भी और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं। सभी सुस्त रहिए, अच्छे रहिए। मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। नमस्कार।